मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रिट क्या होती है और ये किसके द्वारा जारी की जाती है, कब किन दशाओं में ये रिट जारी होती है। वीडियो महत्वपूर्ण है। चैनल पर यदि अभी तक आप नहीं आए हैं तो मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। आपने नाम सुना होगा रिट्स जारी करने का। रिट को हिंदी में लेख बोला जाता है। ये रिट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रस्तुत होती है। कोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट ग्राह्य करके जारी कर सकता है। हाईकोर्ट के समक्ष आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रिट्स जारी होती हैं। रिट्स कितने प्रकार की है सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो रिट का जो सामान्य अर्थ है वो ये है, लेख का अर्थ है कि ये रिट्स हाईकोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं और पिटीशन फाइल तब की जाती है जब कोई आपके पास नीचे के कोर्ट में रेमेडी अवेलेबल नहीं है। तो रिट पिटीशन एक ऐसा लिखित आदेश है जो सरकार के विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध, लोअर कोई जुडिशरी है उसके किसी ऑर्डर के विरुद्ध, स्टेट के किसी अथॉरिटी के विरुद्ध पार्टी बनाने पर माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया आर्टिकल 226 में विभिन्न राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, तथा आर्टिकल 32 देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो आर्टिकल 32 के अधीन रिट जारी करता है। अब जहाँ तक अधिकार है, अधिकार का प्रश्न है, अधिकार का अर्थ है लीगल राइट यानी विधिक उपचार। जो उपचार आपको कानून द्वारा, विधि के द्वारा, सेंट्रल और स्टेट के लॉज द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं वो आपके विधिक अधिकार कहलाते हैं। इनका कोई वायोलेशन या उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो आप उस अधिकार के उल्लंघन के लिए उपचार प्राप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आप जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के अधिकार होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लीगल राइट का आपका हनन हुआ, कोई प्रॉपर्टी है उस पर कोई काबिज हो गया, आपको उसका पोजीशन लेना है तो आप लीगल राइट के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा कोई उधार दिए गए पैसे वगैरह हैं उसकी वसूली के लिए आपको कोई मामला लगाना है तो ये। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या संवैधानिक उपचार, जैसे आपको राइट टू इक्वेलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन है। दूसरा कोई रिलीजन से संबंधित है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जैसी कि आर्टिकल 32 में बताई गई है। तो ये संवैधानिक अधिकार आपको भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए। यदि इन अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो उसके संरक्षण को प्राप्त करने के लिए भी आप रिट में जा सकते हैं। अब जहां तक ये प्रश्न है कि किसमें पहले जाया जाए, हाईकोर्ट जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, ये सबसे पहले वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि जहां पर कोई लीगल रेमेडी लोअर कोर्ट के समक्ष यदि आपको है, अल्टरनेटिव रेमेडी कोई प्राप्त है, तो आप पहले लोअर कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में सीधे ना जाएं। हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट भी कई बार लोअर कोर्ट को मामले को भेज देता है कि पहले आप वहां क्यों नहीं गए। तो ऐसी स्थिति में लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट के लिए अगर लोअर कोर्ट में कोई अल्टरनेटिव रेमेडी है तो पहले वहां जाएं, उसके बाद हाई कोर्ट जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये एपेक्स है, हायरार्की ऑफ द कोर्ट है। टाइप्स ऑफ रिट का जहां तक संबंध है ये कई प्रकार की हैं, जैसे हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को किसी ने कोई डिटेन करके रखा हुआ है, बंदी बनाकर रखा है तो रिट ऑफ हैवियस कॉर्पस लगाई जाती है। न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत कराने का आदेश दिया जाता है और न्यायालय यह आदेश देता है। जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, गलत ढंग से अगर किसी ने किसी को डिटेन कर रखा है तो हैवियस कॉर्पस रिट लगती है। मैंडेमस एक रिट है जो परमादेश कहलाती है। ये पब्लिक ऑफिसर अपने कर्तव्यों का अगर निर्वहन नहीं कर रहा है, कोई लीगल रेमेडी अन्य अवेलेबल नहीं है, तो आप मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके उस पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध आदेश जारी करा सकते हैं। प्रोहिबिशन यानी रोकना, सरकार या लोअर कोई भी कोर्ट की अथॉरिटी है, स्टेट है, लोअर जुडिशरी है, तो वो उस काम को रिट से जो रोक देगी उसका रिकॉर्ड मंगाकर पूछेगी। प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। क्वा वारंटो, इसमें पर्टिकुलर काम करने का अधिकार उस व्यक्ति को कैसा है ये पूछा जाता है। पब्लिक ऑफिसर से ये पूछा जाता है कि वो अपने पद का दुरुपयोग क्यों कर रहा है मैटर में। अब ये मैं बताता हूँ कि किन मैटर्स में रिट जारी नहीं हो सकती। जहां अल्टरनेटिव लीगल रेमेडी है तो पहले आप उसे अवेल करें, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए। तो मैंने इस वीडियो में सरल भाषा में
ये बताने का प्रयास किया कि रिट पिटीशन क्या होती है, कब रिट पिटीशन कहाँ दाखिल होगी, किस आर्टिकल के तहत होगी और किस रेमेडी के लिए अपने अधिकारों, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होने पर उनके संरक्षण के लिए आप रिट में जा सकते हैं। तो ये सरल भाषा में मैंने आपको इस वीडियो में बताने का रिट के संबंध में प्रयास किया। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। अपने मित्र समाज परिचित के लोगों को भेजें। मैं समाज के कल्याण के लिए ये इस चैनल पर कुछ कानूनी जानकारी प्रतिदिन आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ चैनल पर काफ़ी भरपूर स्नेह मिल रहा है। मैं इसके लिए हृदय से सभी सब्सक्राइबर का, अन्य लोगों का, देश के जो भी चैनल को देख रहे हैं, आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों।